सभी को वामन देव भगवान की हार्दिक शुभकामनाएं। आज ही के दिन वामन देव का अवतार हुआ था। वामन देव को अवतार लेना पड़े, हम ऐसा नहीं करेंगे। जैसा हमारे पूर्वज बलि राजा ने किया कि भगवान को अवतार लेके उनके लीला करनी पड़ी, तो ऐसा हम नहीं करेंगे कि हम सोचें कि दुनिया हमारे बस में हो जाए। तो ऐसा नहीं हो सकता। ना हम सोचेंगे कि दुनिया हमारे बस में हो जाए कि भगवान को लीला दिखानी पड़े। और हम आज ऐसे कुछ भी करते हैं, अपने को बड़ा बनने के सोचते हैं, तो हमारे किसी न किसी रूप में भगवान आ जाते हैं। वो अपना मतलब छल कर देते हैं। जैसे हम जमीन जायदाद किसी का लेके, किसी का हड़प के कुछ भी कर लेते हैं, तो उसके उसके बाद हमारे रिश्तेदार के रूप में या किसी बेटा भाई बहन या मित्र के रूप में हमें छलने आ जाते हैं। उस समय तो भगवान किसी भी रूप में, अब भगवान से प्रार्थना की गई है कि कलयुग में वे परीक्षा लेने मत आना। जब बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी तभी परीक्षा लेने आना। इसलिए अभी भी हम अगर समाज से ज़्यादा आगे बढ़ने को सोचेंगे, तो हमें किसी न किसी रूप में हमारे साथ छल हो जाएगा। इसलिए हमको समाज या भगवान से ऊपर नहीं बनना है। और भगवान की से ऊपर वही बन सकता है जो भगवान का भक्त होगा। आपने देखा होगा कि कहानियों में या कहीं भी सुनने को मिलता है कि वो स्वयं भगवान का भक्त ही था। जैसे रावण भी हुआ तो भगवान विष्णु का स्वयं भक्त था, तभी वो इतना बड़ा वो कर पाया। राजा बलि भी भगवान विष्णु के सच्चे भक्त थे, तभी कर पाए। इसी तरह अगर हम आप भी कुछ ना कुछ अगर अपने बस में कर लिए, तो समझो हम भगवान के ये अगले जन्म या किसी जन्म में सच्चे भक्त रहेंगे हैं, तभी हमको ये पुण्य प्रताप मिला है। तो हमें भूल कर भी ऐसी नहीं गलती करना है कि हमें भगवान छलने आए। हम भगवान से ऊपर नहीं जा सकते हैं। वामन देव की लीला से हमें यही सीख मिलती है कि हम मतलब संसार से ऊपर, मतलब भोलेनाथ का बनाया हुआ संसार जो है, उससे ऊपर नहीं जा सकते। अगर हम उससे ऊपर जाएंगे तो हमारे साथ कोई ना कोई छल होगा। और छल तो जीवन में समय समय पर होता रहता है, सिर्फ हम आप समझ नहीं पाते हैं। कभी कोई झूठी लड़ाई झगड़े, कोई कोई बैर, कोई भेदभाव की समस्या आ जाती है। यह जीवन भर बनी रहती है, हमारे साथ छल होता रहता है। हम यही दुखी रहते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों होता है। हमें ये नहीं सोचना हमारे साथ क्यों क्या होता है। हमें सिर्फ सच्चा काम करना और सच्चा रहना है। वामन देव की कहानी से हमें यही ज्ञान मिलता है कि हमें कभी भी मतलब अहंकार नहीं करना है कि हमारा सब कुछ है और हम ही हमारी वजह से दुनिया है। जो ऐसा करेगा तो भगवान किस न रूप में आ जाएं, ये हम नहीं जानते। आपको छलेंगे, आप दुखी होंगे, तो हम ऐसा क्यों करें कि हमें दुखी होना पड़े। मगर राजा बलि भी बहुत होशियार थे। जब जान गए कि भगवान स्वयं आए हैं, तो उन्होंने भी हंसते हंसते अपना मतलब सब कुछ दे दिया। उसके बाद भगवान भी प्रसन्न हो गए, उनको वरदान दिया और पाताल लोक में भगवान उनके द्वारपाल बन गए थे। बताओ, तो भगवान और भक्त से बढ़कर कोई नहीं है। भगवान भी भक्त के बस में है, तो मगर हमको भक्ति में भगवान को कभी बस में नहीं करना। भगवान को बस में करेंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। भगवान भगवान के बस में, हमारे बस में नहीं रहेंगे। भगवान के बस में हम रहेंगे, तभी हमारा कल्याण होगा, तभी हमारा उद्धार होगा। भगवान से आगे हम नहीं जाएंगे। भावन देव की कहानी से हमें यही पता चलता है। जी जीवन में सुख दुख कष्ट रोग दोष कुछ भी आ रहे हैं, तो उससे हमें घबराना नहीं, सिर्फ परिश्रम करना कि हमें रोग मुक्त कैसे होना है। यही जीवन का हमारा संघर्ष है, और इसी से हमें कुछ ना कुछ ज्ञान मिलता रहता है। जीवन में हमें कभी दुखी नहीं होना है। और वामन देव यही समझा गए कि और किसी को वामन देव से की कहानी से और भी सीख मिलती है कि दुनिया में जो भी देखने को लगता है कि वो बहुत छोटा है, वही सबसे बड़ा होता है, वही सबसे आगे जाता है। और वामन देव भगवान को छोटा सा
बालक समझकर सोचे कि हमसे ये क्या ले जाएगा, ये दो दो तीन खाट जमीन ले लेगा और क्या लेगा। मगर वो नहीं समझा, जबकि उनके गुरुदेव ने भी समझाने की कोशिश की, मगर वो नहीं समझे, जबकि समझे थे। मगर उन्होंने कहा जब हमारे साथ पास भगवान आ गए, उनका भक्त जो भक्त होता, अगर भगवान उसके सामने आ गए तो कितना भी पाप किए हो, कितनी भी गलती किए हो, उसको ऑटोमेटिक ध्यान आ जाता कि हम इन्हीं के भक्त हैं, हम इनसे बैर नहीं कर सकते। आप ये मन भटकाएगा मगर आत्मा भटकने नहीं देगी। अगर आपके सामने भगवान आ गए किसी भी रूप में हैं, तो आप भगवान को आप नहीं पहचान पाओगे, मगर आपकी आत्मा पहचान लेगी। ऑटोमेटिक आपका शरीर उनके सामने नतमस्तक हो जाएगा। ये हमको याद रखना है। ये अगर हम सच्चे भक्त हैं, अगर भगवान हमारे सामने किसी न किसी रूप में आएंगे, तो हमें कुछ ना कुछ आभास हो जाएगा कि हमारे पास भगवान आ चुके हैं। और भगवान की सच्ची भक्ति ही हमें सच्चे मार्ग पे ले जाएगी। आजकल लोग भटक रहे हैं कि भगवान हमें कुछ नहीं देते, तो भगवान आपको क्या दें? आपको क्या कमी है, क्या दुख है? क्यों क्यों परेशान होते हो? ये ये छोटा बड़ा ऊंच नीच, ये भेदभाव तो जीवन भर चलता है। आप बड़े भी होंगे तो नीचे लोग भेदभाव करेंगे, आप छोटे हैं तो बड़े लोग भेदभाव करेंगे। ये तो कहीं भी नहीं छूटेगा, गरीबी अमीरी और किसी में भी। अगर हम अमीर हो गए तो हमारे सामने छोटे लोग नहीं भेदभाव करेंगे कि हम इनके पास नहीं जाएंगे, ये अमीर लोग हैं, हमारी इज्जत नहीं होगी, इसलिए नहीं। तो हमें बीच में रहना चाहिए। बीच में रहेंगे तभी हमारा सम्मान होगा, हमारा सब कल्याण होगा। भले हम आगे बढ़ जाएं, बहुत बड़े हो जाएं, मगर बीच में रहने को सोचेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे, हमारा कल्याण होगा। और अगर हम आगे बढ़ जाएं तो भगवान का इतना इतना वो करें कि हमारा कल्याण हो जाए, इतना वो करें कि हमारा कल्याण हो जाए, हमारा नाम हो जाए। बस यही वामन देव की कहानी से हमें पता चलती है। वामन देव भगवान की जय। वामन देव भगवान के जन्मोत्सव की ये हार्दिक शुभकामनाएं। वामन देव कैसे पैदा हुए, क्या न हुए, वो अपनी लीला दिखाकर एक ही दिन में मतलब भगवान के रूप में आ गए। तो इनका मतलब महत्व आज ही के दिन दिया जाता है। राजा बलि की परीक्षा हुई थी और राजा बलि अपनी परीक्षा में जीत गए और भगवान को उनका द्वारपाल बनना पड़ा। तो हमें ऐसी सोच रखना, भले हम कुछ भी कर ले, मगर भगवान से आगे नहीं जाएंगे। और जो भी आगे जाता जा रहा है उसको समझ लेना वो भगवान का भक्त है, उसका भगवान कल्याण करने आने वाले हैं। उसी समय आप समझ लेना कि भगवान उसका कल्याण करने वाले हैं। अब कैसे कल्याण करेंगे, ये तो कोई नहीं जान पाता है। किस रूप में आए, कैसे आए, क्या करें, कोई नहीं जान पाएगा। जय हो वामन देव भगवान की। जय हिंद।